नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6000 पदों पर दिए गए हाई कोर्ट के निर्णय पर, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार को अपनी सूची को पुनरीक्षण करना चाहिए। आइए देखते हैं। 69,000 भर्ती पर पुनरीक्षण का आदेश दिया गया है। पुनरीक्षण अर्थात होता है रिव्यू करना। सरकार अपनी सूची पर रिव्यू करेगी कि क्या सूची को सही तरीके से बनाया गया है, क्या सूची में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। अगर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या जो लोग नियुक्त हुए हैं, चाहे पहली लिस्ट 67,867 या दूसरी लिस्ट 6,000, क्या इन लोगों पे कोई असर होगा? तो बिल्कुल थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि वो असर किस प्रकार से होगा और क्या क्या सर्कमस्टांसेस, क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, कैसे लोग इससे प्रभावित होंगे, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और किन किन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, या कौन से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं विवाद का कारण क्या है। तो 69,000 में 34,589 पद अनारक्षित के हैं, 18,598 पद ओबीसी के, 14,459 पद एससी और 1,354 पद एसटी के हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए लिस्ट में सबसे ऊपर 34,589 लोगों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं कि 69,000 में जो पहली सूची, जो कि 67,867 की सूची जारी हुई थी, वो कैसे जारी हुई थी। उसमें सबसे ज़्यादा जिसका गुणांक है उसको सीरियल नंबर 1 मिला, और जिसका गुणांक सबसे कम है उसको सबसे अंतिम में यानी 67,867वीं रैंक उसको दी गई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सूची इस आधार पर बनी है तो फिर दिक्कत क्या है। दिक्कत दोस्तों इस बात की है कि जिन्होंने एमआरसी के आधार पर गृह जनपद लिया या जिसको गृह जनपद मिला, वहाँ से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई थी। पहले देखते हैं कि कितना चयन हुआ था। तो अनारक्षित सीटें थी 34,000, चयन हुआ 20,000 लोगों का। ओबीसी में 18,000 सीटों पे 31,228 चयन हुआ। अनुसूचित जाति में 14,459 पदों पे 17,260 लोगों का चयन हुआ, और अनुसूचित जनजाति में 1,354 पदों के सापेक्ष मात्र 211 पदों पर चयन हुआ था। अब बात करते हैं विवाद क्यों हुआ। विवाद का कारण दोस्तों एमआरसी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक बच्चा जो ओबीसी कैटेगरी का है 20,000 रैंक लाता है, अर्थात जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाता है, परंतु उसे गृह जनपद नहीं मिलता है। अब उसे गृह जनपद के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि वो ओबीसी कोटे से गृह जनपद ले ले। अगर उसे ओबीसी कोटे से गृह जनपद मिल गया तो वो किस में भरा जाएगा? उसकी सीट जो कि उसने एक ओबीसी कोटे की एक सीट को उसने खराब किया है, जबकि वो यूआर में क्वालिफाई हुआ था। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। क्या चूंकि ओबीसी का लड़का था, जनरल में क्वालिफाई किया, तो जाहिर सी बात है जनरल सीट जानी चाहिए, लेकिन ओबीसी के थ्रू उसको गृह जनपद मिला। यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार ने उस बच्चे की सीट की जगह उसने यूआर की सीट से भरा है, अर्थात एक जनरल बच्चे का सिलेक्शन किया है। तो सबसे ज़्यादा संकट उन लोगों पे है जिनकी रैंक 34,500 के बाद की है और वो लोग जनरल के हैं। परंतु हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार जो लोग इस भर्ती से बाहर होंगे उनको समायोजित करने की व्यवस्था करे, इसलिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।